नमस्कार, मैं हूँ विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो कोरोना के मरीजों की संख्या जिस तेजी से घट रही है, उसी अनुपात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी घट रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये 2-2 सर्वे कह रहे हैं। 7 साल पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के। आज हम बात करते हैं कि सरकार के सामने ऐसी बड़ी 7 चुनौतियाँ क्या हैं और इन 7 चुनौतियों के 7 बड़े समाधान हमारी नज़र में क्या हैं। पहली बड़ी चुनौती है कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला करना। इसी चुनौती में हम शामिल कर सकते हैं कि 31 दिसंबर तक देश की सारी आबादी को, करीब 90 करोड़ लोगों को टीका लग जाए, इसकी व्यवस्था करना। तीसरी बड़ी चुनौती इसी में हम शामिल कर सकते हैं कि कुल मिलाकर तीसरी लहर की आशंका को निर्मूल साबित करना, उसके हिसाब से काम करना, स्वास्थ्य सेवाएँ पूरे देश भर में और ज़्यादा आगे बढ़ें, इसकी व्यवस्था करना। ये काम सरकार सर्वदलीय बैठक भी बुला के कर सकती है। ये सरकार आंकड़े नहीं छुपाए जाएँ, वस्तुस्थिति सामने रखी जाए। टीकाकरण के काम में तेज़ी लाने के लिए ज़रूरी है कि केंद्र सरकार अपने हाथ में सारी चीज़ें नए सिरे से ले ले कि टीके सारे भारत सरकार खरीदेगी और भारत सरकार राज्यों को देगी, ये काम कर सकती है। दूसरी बड़ी चुनौती है किसान आंदोलन। 6 महीने हो गए हैं, पिछले 4 महीने से बातचीत नहीं हुई है। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है कि अब खुद पहल करनी चाहिए, किसानों को बुलाना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। मोटे तौर पर एक बड़ा भ्रम किसानों में है कि एमएसपी पर सरकारी खरीद धीरे-धीरे बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। ये आशंका निर्मूल साबित करने की सारी ज़िम्मेदारी प्रधानमंत्री पर है। यहाँ भी सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है और सभी और पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के साथ बैठकर भी बातचीत की जा सकती है, ताकि किसान आंदोलन का जो समाधान निकले, उसका श्रेय सब में बाँट दिया जाए। तीसरी बड़ी चुनौती संघीय ढांचे को लेकर है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म की बात करते थे, लेकिन संघीय सहकारिता की बात करते थे, लेकिन अब राज्यों और केंद्र के बीच में संबंध बड़े तनावपूर्ण कहीं न कहीं होते जा रहे हैं। बंगाल का मामला हाल का ही है, इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, उनकी बात सुनते नहीं हैं। टीकाकरण को लेकर और तमाम दूसरी वेंटिलेटर या ऑक्सीजन को लेकर भी राज्यों और केंद्र के बीच में तनातनी की बातें सामने आती रही हैं। तो यहाँ भी पहल मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही करनी है। चौथा बड़ा मोर्चा रोज़गार का ही है। सीएमआई का ताज़ा आंकड़ा कहता है कि मई में 1 करोड़ लोगों की नौकरियाँ जा सकती हैं। अप्रैल में 73 लाख लोगों की नौकरियाँ गई थी। कुल मिलाकर इस साल 2 सवा 2 करोड़ लोगों की नौकरियाँ 31 मई तक चली जाएँगी, ऐसी आशंका बताई जा रही है। पिछले बार भी कोरोना का जो पहला फ़ेज़ आया था, उसमें भी करोड़ों लोगों की नौकरियाँ गई थी, लेकिन कुछ नौकरियाँ 2-3 करोड़ नौकरियाँ वापस भी आई थी। लेकिन अब जो बेरोज़गारों की संख्या बढ़ रही है और ख़ास तौर से केंद्र सरकार ने भी सरकारी नौकरियाँ देने में कंजूसी बरतना शुरू किया है। पिछले 3 साल में 34,000 सरकारी नौकरियों की संख्या में कमी आई है केंद्र के स्तर पर, राज्यों के स्तर पर भी ये कमी आई है। तो ये कैसे रिवाइव की जा सकती है चीज़ें, कैसे जो संगठित क्षेत्र है उनसे बात की जा सकती है, कैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात हो सकती है, कैसे एक और फ़िस्कल पैकेज दिए जाने की ज़रूरत है। पहले 20 लाख करोड़ का दिया था, अब हर कोई कह रहा है कि खर्च करो सरकार, खर्च करो सरकार, खर्च करो सरकार। चौथा जो मोर्चा है, वो हम कह सकते हैं कि अ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध सुधरेंगे, ख़ास तौर से पड़ोसियों के साथ संबंध सुधरेंगे, तो देश की स्थितियों पर ज़्यादा ध्यान देने का हमें वक़्त भी मिलेगा और हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज़्यादा हासिल कर पाएँगे। चीन के साथ हमारे संबंध पिछले 1 साल में बहुत बिगड़े हैं। गलवान घाटी को लेकर जिस ढंग से संघर्ष चला है और जिस ढंग से चीन अभी तक मान नहीं रहा है, चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेराबंदी नए सिरे से किए जाने की ज़रूरत एक बार फिर महसूस की जा रही है। बेरोज़गारी के साथ-साथ महँगाई भी एक बड़ी चुनौती है और महँगाई से ही जुड़ी हुई है कि परिवारों की आय घट रही है। सीएमआई का आंकड़ा कहता है कि 97% परिवारों ने स्वीकारा कि उनकी आय पिछले साल के मुकाबले में या तो बराबर है, वैसी की वैसी है या फिर कमी आई है। सिर्फ़ 3% परिवारों ने माना कि उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है, तो ये अपने आप में थोड़े संकट की स्थिति है। एक और मोर्चा है जिस पर सरकार को लड़ना है, वो सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया में भी इस समय जैसी तनातनी छाई हुई है, उसको लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी टीकाकरण की ज़्यादा ज़रूरत है।
टूल किट पर बहस बाद में भी हो जाएगी और डाटा सुरक्षा कानून पिछले 4 साल से अटका पड़ा है, उसको बनाना है। आईटी की खुद की जो हमने धाराएँ हैं, उनको और सख्त हमने बनाया नहीं और हम सोशल मीडिया के आगे कहीं न कहीं झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना झुकते हुए दिखाई देना है, ना ही इस रूप में दिखाई देना है कि मोदी सरकार कहीं न कहीं निजता के अधिकार का अतिक्रमण कर रही है या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को वो नहीं चाहती है। कुल मिलाकर फेक न्यूज़ है, मॉफ वीडियो है, मॉफ ऑडियो है, सोशल मीडिया पर जो अनर्गल चीज़ें चली जाती हैं, उनको एक नज़र से देखना है। ऐसा नहीं कि सत्ताधारी दल अलग नज़र से देखे और विपक्षी पार्टियाँ अलग नज़र से देखें। इसके लिए तभी होगा जब केंद्र सरकार अपनी तरफ से पहल करे। तो ये 7 मोर्चे हैं जिन पर बहुत बड़ी चुनौती है मोदी सरकार के लिए और लोकप्रियता के ग्राफ का क्या है, ऊपर-नीचे होता ही रहता है। काम सरकार ढंग से करेगी, 7 चुनौतियों का ढंग से मुकाबला करेगी, तो ये ग्राफ फिर ऊपर चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी टीना फैक्टर तो है ही, कि कोई और विकल्प नहीं है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया।